नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्कार आप सभी को धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। नमो बुद्धाय। आज हम तृतीया वर्ग में आए गोधिक सुत्त और सत्तवस्सानुबंध सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं। गोधिक सुत्त। गोधिक की आत्महत्या। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत राजगृह के वेणुवन कलंदक निवास नामक स्थान पर विहार कर रहे थे। उस समय आयुष्मान गोधिक इसिगिली पर्वत के पास कालसीरा नामक स्थान पर निवास कर रहे थे। उस समय आयुष्मान गोधिक सावधान, परिश्रमी और दृढ़ संकल्प के साथ साधना करते हुए सामायिक चित्त विमुक्ति मतलब क्षणिक मानसिक मुक्ति को प्राप्त हुए, परंतु बाद में वे उस सामायिक चित्त विमुक्ति से हट गए। दूसरी बार भी आयुष्मान गोधिक सावधान, परिश्रमी और दृढ़ संकल्प के साथ साधना करते हुए उस सामायिक चित्त विमुक्ति को प्राप्त हुए, परंतु फिर से उससे हट गए। तीसरी बार भी वैसे हुआ, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार भी वैसे ही हुआ। सातवीं बार भी आयुष्मान गोधिक सावधान, परिश्रमी और दृढ़ संकल्प के साथ साधना करते हुए सामायिक चित्त विमुक्ति को प्राप्त हुए। तब आयुष्मान गोधिक के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, 6 बार मैं इस सामायिक चित्त विमुक्ति से हट चुका हूँ, क्यों न मैं अब शस्त्र यानी छुरी उठा लूँ। तब पापीमार ने आयुष्मान गोधिक के मन का विचार जान लिया और वह तथागत के पास आया। वहाँ पहुंचकर उसने तथागत से गाथा में कहा, हे महावीर, हे महाप्रज्ञ, आप अपनी सिद्धियों और यश से प्रकाशित हैं। आप सब प्रकार के वैर और भय से परे हैं। हे चक्षुवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे महावीर, आपका शिष्य मृत्यु को जीतने की इच्छा रखते हुए भी मृत्यु की कामना कर रहा है और ऐसा विचार कर रहा है, हे तेजस्वी, आप उसे रोकिए। हे तथागत, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके उपदेश में रत आपका शिष्य, जिसका मन अभी पूर्णतः सिद्ध नहीं हुआ, जो अभी शिक्षार्थी है, वह लोगों में मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उस समय तक आयुष्मान गोधिक ने वास्तव में शस्त्र उठा लिया था। तब तथागत ने यह जानकर कि यह पापी मार है, मार से गाथा में कहा, धीर पुरुष ऐसे ही आचरण करते हैं। वे जीवन की आकांक्षाएं नहीं करते। तृष्णा को जड़ से उखाड़कर गोधिक परिनिर्वाण को प्राप्त हो गया। फिर तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया, आओ भिक्षुओं, हम इसिगिली पर्वत के पास कालशिला स्थान पर चले, जहाँ कुलपुत्र गोधिक ने शस्त्र उठा लिया है। ऐसा ही हो बनते। भिक्षुओं ने तथागत की आज्ञा स्वीकार की। तब तथागत अनेक भिक्षुओं के साथ इसिगिली पर्वत के पास कालशिला स्थान पहुँच गए। वहाँ उन्होंने दूर से ही आयुष्मान गोधिक को देखा। वे शैया पर लेटे हुए थे, उनका कंधा मुड़ा हुआ था और वे निश्चल पड़े थे। उस समय एक धुआं और अंधकार के समान आकृति पूर्व दिशा में जाती दिखाई देती थी, फिर पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, कभी ऊपर जाती, कभी नीचे और कभी तिरछी दिशाओं में घूमती दिखाई देती थी। तब तथागत ने भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं, क्या तुम लोग इस धुएं और अंधकार के समान आकृति को देख रहे हो, जो कभी पूर्व दिशा में, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी ऊपर, कभी नीचे और कभी तिरछी दिशा में घूम रही है? भिक्षु ने कहा, हाँ भंते। तब तथागत ने कहा, भिक्षुओं, यह पापी मार है, जो कुलपुत्र गोधिक की चेतना यानी विज्ञान को खोज रहा है और सोच रहा है, गोधिक कुलपुत्र की चेतना कहाँ स्थापित हुई है। परंतु भिक्षुओं, गोधिक कुलपुत्र का परिनिर्वाण अप्रतिष्ठित चेतना के साथ हुआ है, अर्थात उसकी चेतना कहीं भी स्थापित नहीं हुई है। तब पापीमार बेलू व पंडु वीणा लेकर तथागत के पास आया और गाथा में कहा, मैं ऊपर, नीचे, तिरछी दिशाओं में, सब दिशाओं और उपदिशाओं में खोजता रहा, परंतु मुझे नहीं मिला। वह गोधिक कहाँ चला गया? तब तथागत ने कहा,
वह धीर और धैर्ययुक्त पुरुष जो ध्यान में स्थित रहता था और सदा ध्यान में आनंद लेता था, जो दिन रात अभ्यास करता था और जीवन की इच्छा नहीं करता था, उसने मृत्यु को जीत लिया, नमूची मतलब मार की सेना को पराजित कर दिया और पुनर्जन्म को प्राप्त हुए बिना तृष्णा को जड़ से उखाड़कर गोधिक परिनिर्वाण को प्राप्त हो गया। उस समय शोक से व्याकुल मार के हाथ से वीणा गिर पड़ी। फिर वो दुखित और खिन्न हो वही अंतर्धान हो गया। सत्तवस्सानुबंध सुत्त, मार द्वारा 7 साल पीछा किया जाना। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत उर्वेला में निरंजरा नदी के तट पर अजपाल निग्रोध मतलब वड़ के वृक्ष के नीचे निवास कर रहे थे। उस समय पापी मार 7 वर्षों तक तथागत का पीछा कर रहा था। वह किसी अवसर की प्रतीक्षा में था, परंतु उसे कोई अवसर नहीं मिल रहा था। तब पापी मार तथागत के पास आया और गाथा में बोला, क्या तुम शोक से ग्रस्त होकर वन में ध्यान कर रहे हो? क्या तुम अपना धन खो चुके हो या किसी धन की इच्छा कर रहे हो? क्या तुमने गांव में कोई अपराध किया है? तुम लोगों के साथ मित्रता क्यों नहीं करते? तुम्हारा कोई मित्र भी नहीं दिखाई देता। तथागत ने उत्तर दिया, मैंने शोक के मूल को पूरी तरह उखाड़ दिया है, इसलिए बिना किसी अपराध के, बिना शोक के ध्यान करता हूँ। मैंने अस्तित्व की लालसा और लोभ को पूरी तरह काट दिया है। अब मैं आसवों से रहित होकर ध्यान करता हूँ। मार ने फिर कहा, लोग कहते हैं यह मेरा है और कुछ कहते हैं मैं ही हूँ। यदि तुम्हारे मन में ऐसा कोई भाव है तो हे समन, तुम मुझसे बच नहीं सकोगे। तथागत ने उत्तर दिया, जिसे लोग मेरा कहते हैं वह मेरा नहीं है और जिन्हें लोग मैं कहते हैं वह मैं नहीं हूँ। हे पापी, यह बात जान लो, तुम मेरे मार्ग को भी नहीं देख सकोगे। मार ने कहा, यदि तुमने वास्तव में उस मार्ग को जान लिया है जो सुरक्षित है और अमृत मतलब निर्वाण की ओर ले जाता है, तो तुम स्वयं ही चले जाओ, दूसरों को क्यों उपदेश देते हो? तथागत ने उत्तर दिया, जो लोग मृत्यु के पार जाने की इच्छा रखते हैं वे मुझे प्रश्न करते हैं। उनके पूछने पर मैं उन्हें वही बताता हूँ जो सत्य और जिसमें कोई उपाधि यानी आसक्ति नहीं है। फिर मार ने कहा, भंते, किसी गांव या नगर के पास तालाब हो, उसमें एक केकड़ा रहता हो। फिर उस गांव से या नगर से कुछ लड़के या लड़कियां निकलकर उस तालाब के पास जाए। वे उस केकड़े को पानी से निकालकर भूमि पर रख दे। जब जब वह केकड़ा अपने किसी पैरों को फैलाता, तब तब वे लड़के या लड़कियां उसे लकड़ी या पत्थर से काट देते हैं, तोड़ देते हैं और चूर चूर कर देते हैं। इस प्रकार जब उसके सभी पैर काट दिए जाते हैं और टूट जाते हैं, तब वह केकड़ा उस तालाब में लौटने में असमर्थ हो जाता है। उसी प्रकार भंते, आपके सभी प्रकार के विक्षेप, चंचलताएं और चित्त की कंपनाएं जो भी थी, सब आपने काट दी है, तोड़ दी है और नष्ट कर दी है। इसलिए भंते, अब मैं फिर से आपके पास इस आशा से नहीं आ सकता कि मुझे कोई अवसर मिलेगा। इसके बाद पापी मार ने तथागत के सामने ये निराशा भरी गाथाएं कही, जैसे कोई कौवा चिकने रंग वाले पत्थर के चारों ओर घूमता है, सोचता है शायद यहाँ कुछ नरम वस्तु मिले या कोई स्वादिष्ट चीज़ मिल जाए, लेकिन जब उसे वहाँ कोई स्वाद नहीं मिलता तो वह कौवा वहाँ से उड़ जाता है। उसी प्रकार है गौतम, हम भी पत्थर से टकराए कौवे की तरह निराश होकर यहाँ से चले जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ततिया वग्ग में आए मार धितु सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।